थ्योरी पार्ट कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है एक बॉडी है जो से किसी पॉइंट पे है इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर है आर and this body makes an angle theta, position vector makes an angle theta with x-axis. मैंने इसको रोटेट करने के लिए एक फोर्स लगाई F in any direction. जो बॉडी P1 पे थी जिसे वो रोटेट करके मान लो यहां पहुंच गई P2 पे, अगर ये R है this can be written as R plus dr. ये जो स्ट्रेट लाइन है this is dr. तो OP1 के हेड के साथ dr की टेल, तो दिस साइड विल बी सम ऑफ बोथ R plus dr. डायग्राम समझ में आ रहा है कैसे बनाया? Yes. मैं ले रहा हूँ कि एक बॉडी इनिशियली P1 पे, इसका पोजीशन वेक्टर R है, मैंने फोर्स लगाई तो इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट dr. बॉडी ऐसे कर्व पाथ में मूव करके इधर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो ये हो जाएगा dr. तो इसके हेड के साथ R के हेड के साथ dr की टेल, तो जो क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल लॉ सेज दैट विल बी सम ऑफ दीज टू R प्लस dr. मगर इसमें आपसे पूछूं वर्क डन कितना है? वर्क डन कितना होगा? F डॉट dr, वर्क डन बाय द फोर्स. कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर 2D स्पेस में मैं बना रहा हूं, अगर मैं 2 डायमेंशन में लिखता हूं तो फोर्स को मैं IJK की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? F can be written as Fxi cap Fyj cap. Fxi cap plus Fyj cap. Similarly, dr can be written as Drxi cap Dr. dxi cap, नहीं dxi cap plus dyj cap. R को तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, xi plus yj plus zk. तो dr can be written as dxi cap plus dyj cap. dx और dy की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि वर्क डन कैसे आ रहा है. इसको मैं मान लूं कि मेरा x एक्सिस है, डायग्राम बना लो ये वाला, फिर करते हैं इस आर्टिकल को. ये y एक्सिस है, so you can draw this diagram. इनिशियली बॉडी P1 पे है, हमने फोर्स लगाई एंड इट मूव्स टू P2 प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट dr. वर्क डन इज F डॉट dr. F डॉट dr में हम वैल्यू पुट करेंगे और इसको टॉर्क में चेंज कर देंगे इस रिलेशन को. डायग्राम बन जाए तो बताना, देन वी विल राइट. So done. So can write consider a point mass m,
मेरे को मास का कुछ यूज नहीं करना, सिर्फ एक एज्यूम कर रहे हैं. कंसिडर अ पॉइंट मास m which is initially at point p1 having position vector r, which is initially at point p1 having position vector r. If force F is applied, if force F is applied on the mass at point P1 to produce small displacement dr, the final position vector will be r plus dr. The final position vector will be r plus dr. Final position vector will be r plus dr. Work done on the particle. Work done is f dot dr in coordinate form. So अगर हम वर्क डन लिखेंगे, मेरे को बताना है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा. fx dx plus f by dy. fx dx plus f by dy. Very good. So dw is यहां तक क्लियर सबको. अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस x है और ये y है. मैथमेटिकली x जो है ये r cos थीटा होगा या r sin थीटा होगा. Cos. दिस साइड एंगल है, दैट शुड बी cos. तो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा. Sin theta. सो इस इक्वेशन को नंबर कर लेते हैं 1 ऑल्सो. x is equals to r cos theta. मेरे को ये बताना है इसकी वैल्यू dx by d theta. बिकॉज मेरे को dx की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. dx by d theta. cos theta की डिफरेंशिएशन क्या होती है? sin theta minus sin theta. Minus sin. Minus sin theta. Similarly, dy by d theta. Sin theta की डिफरेंशिएशन प्लस cos theta. तो मेरे पास dx किसके इक्वल आ गया? माइनस r sin theta d theta. ठीक है, ये स्टेप. इसको मैं नंबर करता हूं सेकेंड. इन दोनों को कंबाइन. अगर मैं dx को r sin थीटा d थीटा लिख रहा हूं, अब मेरे को बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिकॉज r sin थीटा इज y. Yes.
तो dx can be written as minus y d theta. Similarly, r cos theta is x. तो अगर dx और dy की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, तो मेरे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? dx is x, sorry, dx is y d theta. यही आया dy और dx की वैल्यू डाल के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, in rotation dw होता है टाउ डी थीटा, तो फिर टाउ कितना आ गया? x f y minus y f. ये स्कूल की डेरिवेशन है, टर्म वन में तो डेरिवेशंस आनी भी नहीं, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये बिकॉज कुछ स्कूल हो सकता है आपके यूटी वूटी लें जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल दें, अदरवाइज देखो तो ये रिजल्ट ऑलरेडी हमें आता है। हमने टॉक का फॉर्मूला क्या लिखा था? टाउ इज इक्वल्स टू आर डॉट एंड आर क्रॉस है, Cross. आर क्रॉस है। अगर मेरे पास टू डायमेंशनल स्पेस है, मतलब अगर मैं 2D में बात कर रहा हूं, तो मैं R को लिख सकता हूं xi प्लस वाई जे, z नहीं है तो 0 के, और f को क्या लिख सकता हूं? fx I cap plus fy d प्लस 0 के। R क्रॉस f क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते थे हम आई जे के, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं, आई कंपोनेंट है कोई? इसको लेना है आई, तो y इंटू 0 इज 0, ये भी 0। अगर मैं j लेता तो इसको छोड़ दें, 0. कोई आएगी टर्म? 0 प्लस k कैप, ये क्या आएगा? x f y, fy fxy यही निकाला है यहाँ पे भी, x f y माइनस y f x। बट अगर स्कूल में आएगा कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में प्रूव करो, तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप इसी से ही करोगे, इस मेथड से। इसलिए इसमें देखो अगर कुछ नहीं आ रहा समझ तो। सर इसमें d थीटा क्या आपने लिया? डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी ना, यहाँ देखो डायग्राम में अगर ये थीटा है तो ये डी थीटा है। ओके सर. ये वाला नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने किया हुआ है, येलो से जो लिखा है उसी को नोट करो। उसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो पूछ लो मेरे से, बिकॉज टर्म वन में तो डेरिवेशन कोई आनी नहीं है, एमसीक्यू पेपर है तो कोई डेरिवेशन नहीं आएगी अब। सर हमारे स्कूल के टीचर्स कह रहे थे कि आपका जो मिड टर्म है वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा तो फिर कर लेना ये वाली चीजें, बट नॉर्मली सीबीएसई ने तो यही कहा था फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव नहीं लेना, बट एनीवेज 11th में तो स्कूल के रूल्स भी चलते हैं। या कई बार वो इसलिए भी कह सकते हैं कि बच्चे डेरिवेशन छोड़ ना दें, तो इसलिए बोलेंगे कि डेरिवेशंस आएंगी, सब्जेक्टिव होगा, एंड मूवमेंट पे भी कह सकते हैं अगर बोर्ड से नोटिफिकेशन आ गई कि नहीं एमसीक्यू ही होगा। बड़ा प्रिपेयर तो कर ही सकते हो, हर साल स्टूडेंट्स करते थे, ये तो पहली बार ही है कि एमसीक्यूज आने हैं। क्लियर है ये सारा?
अब सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। नेक्स्ट हम कहते हैं टॉक इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट होता है थीटा की टर्म्स में रिजल्ट निकालना। मैं यही केस दोबारा लेता हूं। मेरे पास एक बॉडी है, ये उसका पोजीशन वेक्टर आर। मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, फाइन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। दिस विल बी, ये अगर एफ है, ये एंगल फाई है, तो दिस विल बी F cos theta. F cos phi. ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू r cos R cos. एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये टॉक है, पहले समझ लो फिर लिखते हैं। टॉक इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। एक्स बताओ कितना है? r cos theta एफ वाई F sin phi. वाई की वैल्यू r sin R sin theta theta. अगर मैं आर एफ कॉमन लूं तो साइन फाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाई साइन थीटा किसके इक्वल आए? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी Sin आपने। phi minus theta. फाई माइनस थीटा कौन सा एंगल है? ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है। आर की डायरेक्शन कौन सी है? आर अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में है। आर को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये आर की डायरेक्शन है, यही है ना? ये आर की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये एंगल कितना हो गया? Phi minus theta. ये किस किस के बीच में एंगल है? Cos. Cos and radius. ये आर और एफ में एंगल है। अगर ये आर और एफ में एंगल है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन आर आर एंड एफ फाई माइनस थीटा है, तो आर क्रॉस एफ को ऐसे लिखेंगे, आर एफ साइन फाई माइनस थीटा। Yes. अच्छा, अब एक और काम करते हैं, मैं इस फोर्स को एक्सटेंड करता हूं पीछे की तरफ। ये फोर्स की डायरेक्शन है।
मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया such that this angle is 90. अगर ये आ रहा है तो ये कितना होगा? हेलो, R sin phi minus theta. Sin phi minus theta. अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, ये बस ऐसे ट्रायंगल है, अगर ये एंगल फाई माइनस थीटा है तो ये भी फाई माइनस थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये एंगल फाई माइनस थीटा, ये आर, तो दिस वुड बी R sin phi minus theta. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर परपेंडिकुलर, बिकॉज ये किसके परपेंडिकुलर है? एफ की डायरेक्शन के। Cos. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, बिकॉज आर साइन फाई माइनस थीटा इज आर परपेंडिकुलर। हमने यही टॉक पढ़ा था, आइदर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले डायग्राम देखो, ठीक से समझ आ रहा है सबको मैंने कैसे बनाया? एंगल्स जो मार्क किए हैं, जस्ट सी अगर ये समझ आ रहे हैं तो, बिकॉज फिर तो एक्स और वाई की और एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। क्लियर है ये? Excuse me, sir. हाँ जी, सर अगर हमें इसकी डेरिवेशन आती है तो ये जो रिजल्ट आपने एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स लिखा है, ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि पहले ये डायरेक्ट नहीं नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पोलर फॉर्म आएगी तो डायरेक्ट कर सकते हो। सर ये स्कूल में क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंपटीशन में कुछ नहीं है इसका? कंपटीशन में डेरिवेशंस थोड़ी आनी है, कंपटीशन में तो आर क्रॉस एफ चाहिए, बस टॉक इज आर क्रॉस एफ। हाँ वो तो पहले ही पढ़ा हुआ ना वो तो। हाँ, तो कंपटीशन में ये सब नहीं चाहिए होता है, स्कूल के लिए होता है काम की, अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं जो हम। सो यू कैन राइट, डायग्राम बना लो पहले, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, फिर लिखा होता हूँ। डायग्राम बन जाए तो टेल में, फिर हम लिखते हैं इसको। सर बन गया। So you can write, consider a point mass. So wait. Done, sir. So you can consider a point mass M having position vector R, which makes an angle theta with x-axis, having position vector R, which makes an angle theta with, x-axis.
If force F is applied, if force is a F is applied, which makes an angle phi with horizontal, then torque is given by tau is equals to xfy minus yfx. Then torque is given by xfy minus yfx. Excuse me, sir. हाँ जी, सर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दो. 583306. Next, angular momentum of a body.
इसको हम लेते हैं टर्म एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम and mathematically angular momentum is movement of momentum. मतलब जैसे टॉप को हमने लिखा r cross f, angular momentum is r cross p. कि r cross p is the angular momentum of the body, और फिर again इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं आप. So you can write angular momentum of the body. It is term analogous to. It is term analogous to linear momentum in translational motion. It is term analogous to linear momentum in translational motion. And Sir, linear momentum in translational motion. Term analogous to linear momentum in translational motion. Mathematically, it is movement of momentum of the body. Mathematically, it's movement of momentum. Movement of momentum of the body. Movement of momentum का मतलब है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है जो किसी भी पॉइंट पे है और इसका पोजीशन वेक्टर आर है और इसका मोमेंटम जो है पी है, तो we say angular momentum about a region is r cross p. That is, डायग्राम बाद में बनाना, पहले लिख लो. That is, if a body is at a place, that is, if body is at a place where position vector of the body is, if body is at a place where position vector of the body is r and its linear momentum is p, then angular momentum is given by r cross p. Then angular momentum is given by r cross p. तो एंगुलर मोमेंटम स्केलर होगा या वेक्टर होगा? क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर. और डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड कर्ल रूल, आर पे हाथ रख के पी की तरफ टर्न. इस केस में जैसे मैं डायरेक्शन पूछूं तो कौन सी आएगी जो बोर्ड पे डायग्राम बना है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या परपेंडिकुलर इनवर्ड्स? आउटवर्ड्स. आउटवर्ड्स. आर पे हाथ रख के पी की तरफ टर्न करोगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. सो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. एल इसका सिंबल होता है कैपिटल एल. कैपिटल एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity and its direction is perpendicular to both r as well as p, and given by right hand curl rule, and is given by right hand curl rule. There is place the fingers of right hand. In the direction of r and curl them towards p. Thumb gives us direction of r cross p. Thumb gives us direction of r cross p. अगर r और p को लीनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0. 0, because sin 0 भी 0 और sin 180 भी 0.
So you can write if R and P, if R and P are collinear, then angular momentum will be zero. Then angular momentum will be zero. Angular momentum will be zero. और अगर perpendicular होंगे R और P तो मैक्सिमम R into product. it will be maximum और value क्या आ जाएगी? And if R and P are perpendicular, R in and R equals into P. RP सिर्फ RP sin 90 मतलब RP, then L is equal to RP. पढ़ा पहले कभी ये फॉर्मूला? अच्छा, अगर मैं P को MV पुट कर दूं तो क्या बना? L is equal to MBR. MVR. बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था? angular momentum equal to MVR. तो आपने यही फॉर्मूला लिखा था ना, MVR is equal to NH by 2 pi. बोहर का जब सेकंड पोस्टुलेट लिखा था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, तो आपने यही फॉर्मूला लिखा था, बिकॉज उसमें उसने अज्यूम किया था कि वो सर्कल में मूव कर रहे हैं. अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी, कि अगर मैं लूं एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और बोहर ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ली थी, नॉन यूनिफॉर्म, Uniform. स्पीड कितनी ली थी? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट. तो बोहर ने ऐसे लिखा था MVR, बिकॉज मोमेंटम और रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर थे. स्पीड कितनी निकाली थी बोहर ने? केमिस्ट्री का रजिस्टर खोल के देखो, उसमें वैल्यू लिखी होगी. टू 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. आपने इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, दो पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था या दो पढ़े थे? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता रहता है या गोल गोल घूमता है और स्पिन कभी करता है? सर स्पिन भी करते हैं. स्पिन भी करता है. तो आपने दो एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. Yes, sir. पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? Yes, sir. Yes sir. पढ़े थे ना. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? Plus half or minus half. So यूनिट 1/2 or minus 1. यूनिट अच्छा, इस रिलेशन से बताना एंगुलर मोमेंटम की यूनिट्स क्या लेते हैं? एन एन क्या था इसमें? Sir number of particles. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 2 पाई एक कांस्टेंट है. एन और 2 पाई के तो कोई यूनिट्स नहीं है, तो जो एच के यूनिट होंगे वही एमवीआर के होंगे. तो एच के यूनिट क्या आते हैं? 6.63 into 10 to the power minus 34. क्या आगे यूनिट क्या थे इसके? M1 L2 P minus 1. मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा, जूल सेकेंड. अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स जूल सेकेंड है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के भी यही होने चाहिए ना? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपने एक
जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, एसआई के एडवांटेजेस में लिखा था कि एसआई इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या था? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा होता है? सर जिसमें न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं होता तो वो कोहेरेंट नहीं होता। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दौड़ी जाओ आगे, पीछे की सारी फिजिक्स भूल जाओ। मैं कल कह रहा था काइनेमैटिक्स से दोबारा शुरू करते हैं, मैं बोलूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन से दोबारा शुरू कर देते हैं। रैशनल सिस्टम था जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम में यूनिट तो सेम ही होना चाहिए ना। तो आपने मेरे को वैल्यू बताई हाफ माइनस हाफ, तो इसके साथ यूनिट तो आपने लगाया नहीं। सर पर उसके यूनिट लिखे नहीं हुए थे साथ में। उसके यूनिट, सर उसके यूनिट नहीं थे सर जब हमने मतलब देखा। उसके यूनिट नहीं थे जब आपने बढ़ा। तो आपने अपने केमिस्ट्री वाले सर से क्यों नहीं पूछा कि स्पिन की यूनिट क्यों नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम है? तो आपने जब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि ऑर्बिटल सर वो एंगुलर, नंबर नहीं था कि मतलब वो कितनी उस मतलब वो कितने नंबर सर उनका नंबर टाइप नहीं है। भैया एंगुलर मोमेंटम है वो, हाफ माइनस हाफ। तो आगे क्या केमिस्ट्री की बुक में नहीं दिया? आपकी केमिस्ट्री की बुक निकाल के एक बार ही देख ही लूं। आप तो हर चीज से मुकर जाते हो कि केमिस्ट्री में नहीं दिया, नंबर दिया सिर्फ। आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ जी, इसमें तो दिया हुआ है स्पिन का, यूनिट भी दिया है और वैल्यू भी दिया है। मेरे हाथ में फिजिक्स की बुक नहीं है, दिस इज अ फिजिकल केमिस्ट्री बुक। पेज नंबर 337 है बुक का, वेयर इट्स मेंशन्ड स्पिन, और साथ में यूनिट्स भी दिए हैं। अब अगर प्रदीप दिनेश से कभी आगे बढ़ोगे तो कुछ आएगा लाइफ में, पढ़ ही जाओ उसको, प्रदीप को लेके, और उसके अलावा तो आप पढ़ना नहीं कुछ आपने। हाफ और माइनस हाफ सिर्फ मल्टीपल होते हैं, साथ में उसको h/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, h/2 पाई से, या h/पाई से करके फिर h/2 पाई माइनस h/2 पाई। एनीवेज छोड़ो, वो केमिस्ट्री है। बट अब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ दो एंगुलर मोमेंटम्स की, ये जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है दिस इज r क्रॉस p। बट अगर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करूं मैं, उसकी ऑर्बिटल मोशन पे ना करूं, या कोई भी बॉडी है जिसकी मैं ऐसे मोशन है, ये वाली मोशन नहीं कंसिडर कर रहा, अपने एक्सिस पे जो घूम रही है सिर्फ उसे कंसिडर करूं,
मान लो मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी उसकी आर्बिट्रेरी शेप है, ये इस एक्सिस वाई डैश के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, से यहाँ पे एक स्मॉल मास मैंने अज्यूम किया m1, इसका डिस्टेंस r1। एंगुलर वेलोसिटी हर पार्ट की सेम होगी डिफरेंट? सेम। सेम। अगर इसका डिस्टेंस r1 है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? r1 ओमेगा। लीनियर सबकी अलग अलग आएगी बिकॉज डिस्टेंस अलग अलग पे, एक पार्टिकल इधर है, फिर एक इधर m2 है, m3 है, ऐसे है, और ये मान लो mn है एट अ डिस्टेंस ऑफ rn। मैं अगर आपसे पूछूं इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, इसने ऐसे सर्कल में मूव करना है, तो r और p में एंगल कितना? बॉडी घूमेगी तो कोई भी पॉइंट सर्कल में मूव करेगा ना। जैसे आपका फैन रोटेट कर रहा है, आप फैन के ब्लेड पे एक डॉट लगा लो, तो उस डॉट का अगर मैं पाथ पूछूं कौन सा, तो वो सर्कल में घूमेगा फैन के साथ। तो सर्कुलर मोशन में r और p में एंगल 90। सिर्फ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल का। यही आपने केमिस्ट्री में भी लिखा था mvr। तो मैं m1 का निकाल रहा हूं तो आई एम सेइंग m1 v1 r। सिमिलरली सेकंड का हो जाएगा m2 v2 r2 m3 v3 r3। टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंड सो ऑन। अगर मैं v1 v2 vn की वैल्यू डाल दूं, v1 की वैल्यू r1 ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1r1 square Square omega. m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 R2 square square omega. omega. एंड mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा कॉमन ले तो I1 plus I. R1 square M2 R2 square. ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आई है, दिस इज, Moment of inertia. Moment of inertia. तो मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। अगेन लीनियर मोशन के साथ देखो तो कंपैरेबल आ गया। लीनियर मोशन में मोमेंटम क्या था? MV. mv। मास की जगह आ गया Moment. वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। m इज इक्वल्स सॉरी L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसका माई कौन है? सो L इज इक्वल आई ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको ध्यान देना है। एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूलाज आ गए, एक आ गया r क्रॉस p, एक आ गया आई ओमेगा। न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, दोनों नहीं लगते। अगर बॉडी लीनियरली मूव कर रही है तो r क्रॉस p, रोटेट कर रही है तो आई ओमेगा, रोल कर रही है तो r क्रॉस p प्लस आई ओमेगा। समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसे इट्स अ ट्रांसलेशनल मोशन, अगर उसका हर पार्ट एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। आप सर्कल में ऐसे दौड़ना शुरू कर दो तो इट्स अ ट्रांसलेशन मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, ये वाला जो फॉर्मूला है ये रोटेटिंग बॉडी का होता है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। है ये एंगुलर मोमेंटम ही है पर ये रोटेशनल है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं r क्रॉस p। जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है दैट इज आई ओमेगा। तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर सम ऑफ दीस टू, r क्रॉस p प्लस आई ओमेगा। सिमिलरली अगर बॉडी, मेरे पास एक बॉडी है जो ऐसे चल रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, या अपने एक्सिस पे घूमना शुरू हो जाए तो इट्स आई ओमेगा, और अगर घूमते घूमते आगे जा रही है तो r क्रॉस p प्लस आई ओमेगा। क्लियर है ये पॉइंट कि आई ओमेगा कब लेना और r क्रॉस p कब लेना? Yes. ठीक है, हमने कहां तक लिखा था पहले? लास्ट क्या लिखा था वो बताओ। R and P are perpendicular, then it's L is equals to RP, और MVR भी लिख लो साथ में, और MVR।
Then you write angular momentum of rotating body. और ये डायग्राम बना लो. Angular momentum of rotating body. सैटरडे संडे थोड़े अच्छे से सारा कुछ पढ़ लेना, बिकॉज अभी तक मैं सारे केसेस कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कहीं फ्रिक्शन नहीं ली, कहीं कोलिजन्स नहीं ली. अब मैं उन सबको धीरे धीरे ऐड करना शुरू करूंगा. तो अगर फ्राइडे तक के लेक्चर्स पढ़े होंगे तो मंडे से थोड़ा ज्यादा समझ आएगा. एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी और डायग्राम बना लो, सिर्फ और कुछ मत लिखना, सिर्फ डायग्राम. ये भी नहीं लिखने की जरूरत. Angular momentum of rotating body. So you can write, consider a rigid body. Rigid body मतलब जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस फिक्स रहता है. Consider the rigid body rotating about axis by y dash. Rotating about axis by y dash about. Rotating about axis by y dash about an axis. Rotating about an axis by y dash with angular velocity omega. Rotating about axis by y dash with angular velocity omega. In rigid body. In rigid body. Angular velocity of all parts is same. Angular velocity of all parts is same. But linear velocity is different. Also, as the body rotates, all points in the body, all points of the body moves in. All points of the body moves in. Circular path. All points of the body move in circular path such that angle between moves in circular path such that angle between R and P is 90. And angular momentum is mvr for any mass m. Angular momentum is mvr for any mass m moving with speed v at a distance r from the axis. At a distance r from the axis. Next paragraph में लिखो, divide the body into n. Divide the body into n masses, m1, m2 up to mn. Divide the body into n masses, m1, m2 up to mn at a distance.
R1 R2 up to Rn at a distance R1 R2 up to Rn from the axis of rotation at a distance R1 R2 up to Rn from the axis of rotation. Thus, total angular momentum is the sum of angular momentum of individual parts in vector form. You can write as the angular momentum और angular velocity की डायरेक्शन सेम होती है. Clear है ये? So you can write an American. Body of mass 5 kg is moving with velocity of 10 meter per second along the line y is equal to x plus 5. Along the line y is equal to x plus 5. Find its angular momentum about a region. Find its angular momentum about a region. हमारे को ऐसे दिए y is equal to x plus 5. स्ट्रेट लाइन मोशन होगी नॉन स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन. इसकी स्लोप कितनी है? हमारे पास जनरल इक्वेशन ये होती है ना, इन दोनों को कंपेयर करो तो स्लोप कितनी है? 1. इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट जब x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी? 6 5 5 5। मतलब ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि बॉडी इधर मूव कर रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 1 होता है। जब x की वैल्यू 0 है तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मास है 5 kg, वेलोसिटी है 10, तो बॉडी का मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट द रीजन। तो ये r हो जाएगा। r और p में एंगल कितना? r और p में एंगल यही होगा, 45 तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? और r की वैल्यू है 5। r क्रॉस p इज rp sin 45। kg मीटर्स पर सेकेंड या जूल सेकेंड में लिख सकते हो। समझ में आया कैसे किया? अगर मैं बोलूं ये बॉडी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो भी एंगुलर मोमेंटम सेम ही आएगा। अगर बॉडी P1 की जगह P2 पे होती इसी लाइन पे ही, पर P2 पे, एंगुलर मोमेंटम सेम होगा या डिफरेंट? P1 और P2 पे, बिकॉज अगर मैं P2 पे निकालूं तो ये हो जाएगा R2। मोमेंटम तो 50 है और ये एंगल कोई थीटा, तो अब एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा R2 इंटू 50 इंटू थीटा साइन थीटा। ये सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम या डिफरेंट? जो भी आंसर दोगे विद रीजन। अब इसको समझो थोड़ा सा। ये R है, मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया। अगर ये एंगल 45 है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की मैंने, ये एंगल 45 तो ये भी 45, ये डिस्टेंस कितना होगा? मतलब ये डायग्राम, ये R है, ये 45 है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। r sin 45 बॉडी कहीं पे भी चली जाए, ये R sin 45 बदलेगा? no बिकॉज ये तो मैंने डायरेक्शन से निकाला है, एंड दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो जो मेरे पास rp sin थीटा है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, जैसे हम टॉक को लिखते थे, टॉक इज r परपेंडिकुलर इनटू f, मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ r परपेंडिकुलर इनटू p, बिकॉज r sin थीटा इज p।
So r sin theta is r perpendicular. क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदल रहा और मोमेंटम भी नहीं बदल रहा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी नहीं बदलेगा, वो भी फिक्स ही रहेगा। इसको किसी और वे में सोच सकते हो। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ना तो इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रही है, तो इस पर टॉर्क लग रही है कोई? बिकॉज टॉर्क लगे तो बॉडी रोटेट करती है। रोटेट इस पर टॉर्क नहीं लग रही। अब ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, फोर्स ना लगे तो क्या कांस्टेंट? मोमेंटम। मोमेंटम इसमें टॉर्क नहीं लगेगी, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। इसका रीजन लिख लो। As no torque acts on the body, as no torque acts on the body, therefore, as no torque acts on the body, therefore, angular momentum, therefore angular momentum of the body is conserved. As no torque acts on the body, therefore angular momentum of the body is conserved. So इतना पढ़ के देखो, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। कल हाफ टाइम थ्योरी और हाफ टाइम न्यूमेरिकल करेंगे, तो बट यहाँ तक की थ्योरी पढ़ लो पहले।